मिनट, आपके कस्टमर्स का कुछ प्लानिंग होती है, कुछ होता है, आप लोगों ने पूरा रूल करके रखा हुआ है। अरे सिस्टर, आपको तो आदत है घूमने की, हमें बताओ, हम बैठ जाएंगे उधर उधर। तो भाई फाइनली चेक इन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, सिक्योरिटी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, बट फ्लाइट हैज़ डिले फॉर 55 मिनट्स। 10:10 पे फ़्लाइट है। अब सब लोग यहाँ गेट नंबर 60 पे वेट कर रहे हैं। आई डोंट नो यार, ये क्या है यार, ये स्पाइस जेट 11 साढ़े 11 बज गए हैं, कभी 12 कभी कुछ, 3 घंटे डिले है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। लोग काफ़ी गुस्से में है भाई। आपको भी गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं, गुस्सा नहीं आ रहा क्या? मुझे गुस्सा नहीं आता। आपके कस्टमर्स का कुछ प्लानिंग होती है, कुछ होता है, आप लोगों ने पूरा रूल करके रखा हुआ है। नहीं मान के आपने कर क्या लिया? हमें बताओ, अगर टाइम लगेगा तो हम साइड में बैठ जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सही बात है, आप टाइम बताइए, बैठ जाएंगे। अरे सिस्टर, आपको तो आदत है घूमने की, हमें बताओ, हम बैठ जाएंगे उधर उधर। 3 घंटे से हम वेट कर रहे हैं, 2 घंटे। नहीं ऐसा नहीं है, मैं कोई बहाना नहीं कर, काम में कोई नहीं। कब तक? इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा? मैडम, कौन कंफर्मेशन दे रहा है? वो कंफर्मेशन वाले आदमी को बुलाओ ऊपर। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। नहीं चलेगी, आप क्लियर करिए। हेलो, सुबह 9 बजे के हिसाब से आए। 4.5 घंटे जल्दी ले आए, 4.5 8 बजे आने की, हम 4 बजे से। इतने ज़्यादा झगड़े के बाद अब ये बोर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो पीछे बहुत ज़्यादा, 12 बज रहे हैं इस समय, 9 बजे की फ़्लाइट थी। तो आपने देखा अभी वीडियो के स्टार्टिंग में भी कि ये क्या मैटर है स्पाइस जेट के साथ, हमेशा ही ऐसा क्यों होता है। मेरी आप बीती है, मैं शेयर करूंगा आपके साथ। वीडियो आपने देख ली है। ये मतलब बात करूंगा मैं 3 जनवरी का मैटर है। मैं दिल्ली से श्रीनगर जा रहा था और मेरी सुबह 9:15 बजे यानी कि 9:15 की फ़्लाइट थी दिल्ली से। मैं दिल्ली डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे पहुंचा, जल्दी ही पहुंच गया था। वहाँ जाके पता लगा कि अब आपकी फ़्लाइट 10:30 बजे की है, ड्यू टू कोई भी रीज़न उन्होंने दिया नहीं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, 1.5 घंटा 1.25 घंटा डिले है, वेट कर लेते हैं। तो हम लॉन्च में बैठ गए वहाँ के। उसके बाद हम पहुँच गए अपने, जी हाँ, जहाँ से आपका बोर्डिंग होती है उस गेट पे। गेट नंबर हमारा था 55 या 56 था, मे बी। मैं वहाँ पे हम बैठे थे। वहाँ पे थोड़ी देर के बाद टाइम जो है वहाँ पे शो होने लगा, जो आपका बोर्ड लगा होता है 11:30 बजे का। हम इंतज़ार करते रहे, कोई बात नहीं। इंतज़ार करते करते सूख गए यार, बैठे बैठे 12 बज गए, कोई अनाउंसमेंट नहीं है। वहाँ पे जो क्रू मेंबर थे, जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो क्रू मेंबर, ये लेडी है, ये थी वहाँ पे, और 1-2 स्टाफ और था। कोई नहीं बता रहा है। एक बंदा जो आपका पैसेंजर है, वो जाके कहीं पे नेट पे देख के आता है कि यहाँ पर इन्होंने गेट भी चेंज कर दिया, 60 कर दिया, और टाइम भी 12:30 बजे का दिखा रहा है। भाई फिर आगे लोगों को गुस्सा, और फिर लोगों ने, भैया पहले तो वहाँ गए 60 नंबर गेट पे, इनसे ही पूछा क्या मैटर है। इन्होंने कहा हाँ 60 पे चले जाओ। तो तब ये पूछा कि क्यों नहीं बताया तुमने। मान के आपने कर क्या लिया? आप लोगों ने सबका कहना यही था कि हम जो इतना खर्चा करके आए हैं, हमारी वहाँ पे आगे होटल बुकिंग है, गंडोला राइड बुकिंग है, आपका श्रीनगर से आगे गुलमर्ग में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक पेशेंट्स भी थे भाई वहाँ पे। 80 साल की एक लेडी भी थी जो व्हील चेयर पे थी, दिल्ली में ऑपरेशन कराने या कोई बीमारी का इलाज कराने आई हुई थी। उसके अलावा छोटे छोटे बच्चे भी थे गोदी में, बुजुर्ग लोग भी थे। तो कोई सेंस ही नहीं बनता। हुआ क्या था कि उन्होंने बताया कि सर हमारा जो विमान है वो ख़राब है, मतलब वो जो काम नहीं कर रहा है, कोई इशू आ गया उसमें, तो हम दूसरा विमान मंगा रहे हैं, जिस कारण से आपको डिले हो रहा है। मतलब भाई सुबह से 5 फ्लाइट इंडिगो की जा चुकी, विस्तारा की जा चुकी 3-4, लेकिन स्पाइस जेट की हमने एक भी नहीं देखी जाते हुए। फिर एक आई तो ये भी उन्होंने कहा। तो मतलब क्या है यार, क्या मतलब क्या कहते, खटारा कहें क्या कहें। तो परेशानी ये होती है। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा बहस हुई, हमने कहा अपने मैनेजर से बात कराओ, हेड से बात कराओ, ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा। फिर उसके बाद जाके 1 बजे इन्होंने कहा ठीक है आप इस वाले विमान में बैठ जाओ। हमें उसमें भी बिठाए रखा आधा घंटा, और फिर जाके 1:15 बजे करीबन यहाँ पे चले हम, 1:15 बजे 1:30 बजे अप्रोक्सी, और 1 घंटे की फ़्लाइट थी श्रीनगर की। 1 घंटे में हम श्रीनगर पहुँच गए। तो बात यह है कि भाई मन ये करता है कि क्या हम स्पाइस जेट में बुकिंग ना कराएं। आप यूट्यूब पे जाके देख लो स्पाइस जेट के कितने सारे मैटर्स, उनके क्रू मेंबर के, उनके एम्प्लॉय के बहस करते हुए। और सबसे बड़ी बात है कि ये कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी लेडी। इनको इतना कहा कि भाई आप सीनियर से बात करा दो, वो भी नहीं करा रहे हैं। आपको सोल्यूशन दे तो वो भी नहीं दे रहे हैं।
हमें रिफंड पॉलिसी बता दो, वो भी नहीं बताना है। आप नेट पे जाके चेक करो, आप ईमेल डालो। अरे हर बात के लिमिट डालेंगे, क्या कस्टमर सेटिस्फेक्शन है? तो मुझे जहाँ तक लगता है कि भाई अगर बुक कराना है, भाई मैं तो आज के बाद स्पाइसजेट में बुक नहीं कराऊंगा जिस तरह के कंडीशन यहाँ पर बनी है। मान लीजिए कोई आदमी बीमार है, किसी की अर्जेंट कोई मीटिंग है, वहाँ पर कोई कुछ अटेंड करना है, कोई अर्जेंसी से जाना है, तो वो तो बैठा रहेगा। कहीं और तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने इंडिगो में भी सफ़र किया है, मैंने विस्तारा में भी किया है, एयर एशिया में भी किया है, मुझे कहीं पर डिले नहीं हुआ। सडनली मैं वहाँ से निकला और मेरी ट्रेन थी जम्मू से 2 दिन के बाद सहारनपुर की। तो मैं जब बैठा वहाँ पे फर्स्ट एसी में, तो वहाँ पे मेरे साथ एक पर्सन थे, उन्होंने भी बताया कि वो इतना सफ़र करते हैं ऑल ओवर इंडिया और वो नागालैंड से बिलोंग करते थे। कह रहे मेरे इतने ऐसे एक्सपीरियंसेस है स्पाइसजेट के साथ, क्या कहें। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो स्पाइसजेट का कोई एम्प्लॉय देख रहा है, कोई कंपनी से देख रहे हैं, तो यार आप प्रॉब्लम किसी के साथ भी आ सकती है, आपकी फ़्लाइट के साथ आई, चलो कोई बात नहीं, इश्यूज़ आए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे ध्यान देंगे ना, कस्टमर को अवेयर करेंगे, आप कस्टमर को बता दो कि भाई आपके ये फ़्लाइट डिले हो रही है, ये रीज़न है, ये है, प्लीज़ आप उनके ध्यान रखो। भाई 5-6 घंटे से कोई पड़े ना, कोई नाश्ता पानी ना कोई चाय पानी, चलो वो भी छोड़ो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे प्लीज़ यार ध्यान दो। इस तरह तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा यार, ठीक है ना। मार्केट कैप्चर कम होती रहेगी। तो प्लीज़ शेयर करो इस वीडियो को मैक्सिमम, और आपका भी क्या इंसिडेंट रहा है कभी कोई स्पाइसजेट के साथ, तो शेयर करके बताना मुझे। ये मैंने अपनी आप बीती बताई है आपको।